तो हेलो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपके। तो आज हम फिर से आए हैं अपना सॉन्ग का लेक्चर रिकॉर्ड करने। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा था। तो हमने स्ट्रेस ख़त्म किया था, हमने डिफॉर्मेशंस पढ़ी थी। आज उस पे हम न्यूमेरिकल करेंगे। पहले न्यूमेरिकल करने से पहले एक टर्म समझो, सुपर पोजिशन। सुपर पोजिशन, ये हमने इसके बारे में डिस्कशन की थी। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है। प्रिंसिपल देख, जब भी हमारे किसी भी बार में मल्टीपल लोड्स आए और उनकी वजह से अगर हमें डिफॉर्मेशन निकालनी है, तो हम कैसे निकालेंगे। हम अलजेब्रिक सम ऑफ ईच करेंगे ड्यू टू इंडिविजुअल लोड। जैसे जैसे एक बार है हमारे पास, इस पे मल्टीपल लोड लग रहे हैं। जैसे P1, यहाँ से P2, यहाँ से P3। तो इस P1, P2 और P3 के इंडिविजुअल सम को जोड़कर हम क्या निकालेंगे, डिफॉर्मेशन निकालेंगे। डिफॉर्मेशन ड्यू टू P1, डिफॉर्मेशन ड्यू टू P2, डिफॉर्मेशन ड्यू टू P3। तो इसको क्या लिख सकते हैं, रिजल्टेंट डिफॉर्मेशन। तो डिफॉर्मेशन रिजल्टेंट इज इक्वल टू डिफॉर्मेशन 1 और डिफॉर्मेशन 2 और डिफॉर्मेशन 3। यही क्या बना, P P1 L बाई A1 E प्लस P2 L2 A2 बाई E प्लस P3 L3 A3 बाई E। तो ये मेरे पास क्या बना, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। अब हम क्या करेंगे, अब हम न्यूमेरिकल, ये आज प्योर न्यूमेरिकल सेशन है। तो यहाँ पर मैंने एक एडवांस लेवल के न्यूमेरिकल उठाए हैं। तो सोचा आपको प्रिपेयर करूँ इस एग्ज़ाम के बारे में। तो ये है गेट के न्यूमेरिकल और ईएससी के न्यूमेरिकल्स। तो हम बात करेंगे आज गेट और ईएससी के न्यूमेरिकल्स। तो चलिए पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। सो क्वेश्चन क्या कहता है, फॉर द बार सिस्टम शोन इन फिगर। तो आपको एक फिगर दी गई है जिसमें हमें क्या क्या डिटरमाइन करना है। एक तो फोर्स डेवलप इन ऑल बार्स, एक तो फोर्स डेवलप इन ऑल बार, फोर्स निकालना है। दूसरा टोटल डिफॉर्मेशन ऑफ बार, एक डिफॉर्मेशन निकालनी है। और बनाना एक्सियल थ्रस्ट डायग्राम, ये भी हम सीखेंगे आज कैसे बनाते हैं। और डिफॉर्मेशन एंड एक्स डायग्राम कैसे वेरी करते हैं वो भी हमें बताना। और गिवन गिवन यहाँ पर यंग्स मॉडुलस दिया है 200 जीपीए और एरिया दिया है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पहले पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले जैसे ये क्वेश्चन का अप्रोच में बताऊंगा। स्टेप 1, जैसे ये क्वेश्चन आए आपके एग्जाम में, कुछ नहीं करना है, सिंपल फ्री बॉडी डायग्राम बनानी है। एक तो मैं कन्वेंशन मेथड बताऊंगा और दूसरा जो हमारे पास शॉर्टकट मेथड। देखो इसकी एफबीडी फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाते। स्टेप 1, उसी से हमारे पास फोर्सेस निकलेंगे। जो पहला है ना, फोर्स डेवलप इन ऑल बार्स, हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, फोर्स खुद ब खुद निकलेगी। तो स्टेप 1, ड्रा फ्री बॉडी डायग्राम FVD। तो FVD हम ड्रा करेंगे। देखो इसका अप्रो देखो, ये है ना, ये फिगर की तरफ देखो। तो फिगर में हम ये वाला पोर्शन को क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे, ताकि हम देखेंगे ईच बार में मेरा फोर्स कितना आ रहा है। ये देखो कैसे। पहले मैं एक बार बनाऊंगा, जैसे ये मेरी पहली बार है। शायद डिस्टेंस एक ना हाँ। तो ये है हमारे पास 1 मीटर, ये भी है हमारे पास 2 मीटर, और ये हमारे पास 0.6। ठीक है। तो अब हम बात करें पहले बार की। तो पहले बार का हमारे पास लोड आ रहा है 100 किलो न्यूटन। ये क्या आ रहा है, कंप्रेसिव। अब अब आपको पता है, और हम बीच में क्या बनाएंगे, एक जो मैंने बबल कहा था, क्योंकि इससे ही हम डिफाइन करेंगे। ये कन्वेंशनल मेथड है समझने के लिए कि हम लोड को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो इस 100 की वजह से क्या आएगा, एक कंप्रेसिव 100 यहाँ आएगा। तो ये तो क्लियर है, हाँ ये आएगा।
अब क्या आएगा, इस 100 का रिएक्शन इधर, देखो जो 100 किलो न्यूटन है ना, इसका रिएक्शन इस पे कैसा आएगा, उल्टा, मतलब ये आएगा ऐसे, ये 100, क्योंकि ये क्या है, साथ साथ है, चिपक के है। अगर ये इस पे लगाएगा फोर्स तो ये क्या वापस रिएक्शन मारेगा, इक्वल एंड अपोजिट, न्यूटन्स थर्ड लॉ। और अब क्या है, इसका अपना कितना है 50, तो 50 इधर, तो नेट कितना हुआ 100 राइट साइड, 50 लेफ्ट साइड, तो नेट हुआ राइट साइड 50। तो राइट साइड अगर 50 है तो लेफ्ट साइड क्या आएगा, 50 किलो न्यूटन आएगा। अब हम बनाएंगे दूसरी बार, ये मेरी दूसरी बार है। अब 50 यहाँ से आया, तो रिएक्शन क्या आएगी, 50 यहाँ पर, ये 50 क्या आया मेरे पास, 50 किलो न्यूटन। अब इस पे क्या आ रहा है, अब मेरा मेरा आया 50 राइट साइड, तो इस पे मैं 10 दूंगा राइट साइड, वेट वेट वेट, हाँ ये बात हुई इसकी, तो 50 कहाँ से आया, 50 आया यहाँ से, वो 50 किलो न्यूटन, और यहाँ से क्या आया 50 किलो न्यूटन, तो ये बात हुई इसकी। अब हम बनाएंगे बार 3 का बबल, तो बार 3 का बबल ऐसे बनेगा, और हमें पता है ये 50 यहाँ पर रिएक्शन देगा 50, और इस पे अपना कितना है 10, 10 भी उसी साइड से है, तो ये 10, और ये कितना देगा, अब अगर इधर ये 60 हुआ तो इधर क्या हुआ 60। और अब अगर हम बार 3 की बात करेंगे तो हमें पता है यहाँ यहाँ से 60 देगा, यहाँ से 60 देगा। आप देख सकते हो कि फोर्स हमने निकाल लिया है। देखो पहले पहले बार, ये बार 1 है, बार 1, ये क्या है बार 2, ये क्या है हमारे पास बार 3। तो बार 1 में फोर्स, देखो फोर्स इन बार 1 वो है 100 किलो न्यूटन। फोर्स, अगर इसको हम ऐसे लिखेंगे, ए, ये बी, ये सी, ये डी, तो इसको फोर्स इन बार ए बी, फोर्स इन बार हमारे पास बी सी कितना है 50 किलो न्यूटन। अगर ऐसे ही फोर्स इन बार सी डी कितना है हमारे पास 60, और ये ऑल दीज थ्री आर कंप्रेसिव इन नेचर, क्योंकि डायग्राम से साफ साफ दिखाई दे रहा है क्या है, कंप्रेसिव इन नेचर। तो पहली जो हमने फोर्स डेवलप इन ऑल बार्स निकाल लिया को, हमने क्या किया, फर्स्ट स्टेप कंप्लीट किया। अब हम डिफॉर्मेशन की बात करेंगे। देखो लोड आया, एरिया गिवन है, ई गिवन है, तो आप नहीं निकाल सकते हो टोटल डिफॉर्मेशन सीधे ड्यू टू इंडिविजुअल लोडिंग, जैसे मैंने सुपर प्रिंसिपल पोजीशन अभी दिखाया। तो चलिए अब हम बात करेंगे टू, क्या है, लोड्स डिफॉर्मेशन, वेट, हाँ, टोटल डिफॉर्मेशन। सो टोटल डिफॉर्मेशन, सो टोटल डिफॉर्मेशन क्या आएगा, देखो हमें पता है कि टोटल क्या है, ये डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 प्लस डेल्टा 3। अब हमें पता है डेल्टा 1 क्या है, P1 L1 AE प्लस P2 L2/AE प्लस P3 L3/AE। तो निकालो, P1 क्या था हमारे पास 100, लेकिन ये क्या था -100, इंटू L क्या है हमारे पास, कैलकुलेशन आप करोगे, L है हमारे पास 1,
तो ये क्या आएगा इंटू 1000 में लेंगे, हाँ 1000 डिवाइड बाई एरिया क्या है। अगर एरिया मेरा है, देखो इधर मैं दिखाऊंगा, अगर मेरा एरिया है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसको में लाने के लिए क्या करेंगे, एक तो डिवाइड हम क्या करेंगे 10 हुआ में, ऊपर से स्क्वायर इंटू 10। सो ये क्या आया, डिवाइड नहीं होगा, ये होगा इंटू 100। सो 500 इंटू जी हमारे पास है, मतलब ई हमारे पास है 200 GPa। और GPa क्या होता है, अगर इसको मुझे ये न्यूटन में कन्वर्ट करना है तो इंटू 10⁻³ करूँगा। सो 200 इंटू 10⁻³। सो ये प्लस ये आएगा माइनस 50 इंटू 10⁻³, क्योंकि किलो न्यूटन में हमने न्यूटन में लाना है, तो 50 इंटू 10⁻³ इंटू L2 क्या है 2000 डिवाइडेड बाई वही 500 इंटू 200 इंटू 10⁻³। सो ये बात हुई इसकी। अब हम बात करेंगे P3 की। सो इट इज़ ऑल्सो -60 इंटू 10⁻³ इंटू ये आएगा 600, क्योंकि 0.6 है, डिवाइड बाई 500 इंटू 200 इंटू 10⁻³। तो बताओ मेरे पास डिफॉर्मेशन कितनी आई। तो करो कैलकुलेट, देखो कैलकुलेट कैसे। ये 3, ये 10⁻³ गया, ये 2 ज़ीरो, इसके 1 ज़ीरो, ये गया। अब क्या है हमारे पास -100/5 टू द 10 ये आया। तो ये और ये कैंसिल, -1/10, तो ये आएगा 0.1 नहीं 0.1 नहीं, ये 3, ये 3, ये 2, ये 2, ये 2 और ये 2, ये आएगा 10/10 आएगा 1 सो डिफॉर्मेशन ये क्या है 1 प्लस। तो ये सारा माइनस माइनस में लिखो, प्लस में लिखो, बट इट इज़ अ कंप्रेसिव, ये बात याद रखनी है। सो इट इज़ 1। अगर इसको प्लस करेंगे हम 50, तो 10⁻³ और 3 गया 1R, ये 10R, इसका 2 ज़ीरो 1 और 1, ये भी क्या आया 1 प्लस। फिर इसकी बात करेंगे, ये 10⁻³ गया, ये है 600, तो ये दो गए 1R या 3। सो इट इज़ 3 6 18, सो इट इज़ 180 डिवाइडेड बाई 500। So this comes to be 3.36. So it comes to be 0.36. So नेट डिफॉर्मेशन कितनी है मेरे पास, माइनस, अगर ये माइनस साइन है, -2.36 तो ये मेरे पास क्या है, नेट डिफॉर्मेशन भी हमने निकाल ली। अब हमने निकालना है एक्चुअल थ्रस्ट डायग्राम। देखो इधर ही बनाते हैं क्योंकि वो आसान है बनाना। देखो एक्चुअल थ्रस्ट डायग्राम, हमारे पास क्या है, इधर है 1 2, ठीक है। आई थिंक इसको गड़बड़, चलिए छोड़ दिया। देखो अब एक्चुअल थ्रस्ट डायग्राम, हमारा पी कितना था, अगर मैं पी की बात करूं
तो P था मेरे पास पहले -100। देखो P क्या निकला मेरा, -100 निकला। सो लिखो -100 नीचे, -100। सो इट इज़ माइनस। दूसरा आया -50, सो -50 क्या आया ऊपर। तीसरा आया हमारे पास 60, तो 60 कैसे नीचे थोड़ा। तो ये मेरा क्या बना, एक्सियल थ्रस्ट डायग्राम। ये 100 है, ये मेरे पास 50 है, 50 है, और ये क्या है 60 है। तो ये मेरा क्या बना, एक्सियल थ्रस्ट डायग्राम। सो ये सारा क्या है नेगेटिव में। सो इट इज़ एक्सियल थ्रस्ट डायग्राम। देखो डिफॉर्मेशन और एक्स कुछ नहीं है, सिंपल। देखो कैसे, अगर मुझे बनाना है फोर्थ, यार ये इसमें हो क्या रहा है, ये पता ही नहीं चल रहा है। सो डिफॉर्मेशन, देखो डिफॉर्मेशन एंड जो हमारे पास एक्स डायग्राम है, कैसे देखो, अगर मैं फिर से क्या बनाऊं, हमारे पास ये छोड़ो, ये तो अगर मुझे फिर से अब क्या बनाना है, इसको ऐसे खींचेंगे तो देखो, अब ध्यान रखो, अगर इस बीम का देखना है मुझे डिफॉर्मेशन, तो मैंने निकाला है डिफॉर्मेशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। अगर मेरा है डेल्टा x1, तो ये क्या आएगा p, इसको सेक्शन काटूंगा मैं इधर x1, तो पी एल अपॉन ए ई। सो p कितना है मेरे पास, p है हमारे पास, देखो ये सिंपल, ये जो हमने x मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये डिस्टेंस भी हमें पता है, ये 1 mm है। तो इसका वैल्यू हमारे पास आता था 1 mm, लेकिन नेगेटिव में। सो क्या करूँगा मैं, -1 mm नीचे जाऊँगा। सो इट इज़ 1 mm। अब दूसरा x2 भी सेम हमने निकाला था PL/AE से कितना, -1 फिर से, बट इधर क्या आएगा, इधर फिर से ये नीचे जाएगा, तो ये अभी बनेगा -2 mm, बनेगा -2 mm। देन S3 हमने निकाला था 0.6, तो 0.6 कहाँ पर लाई करेगा, ऐसे थोड़ा नीचे जाके इधर 0.6, और इसको मिलाना है। तो ये मेरे पास क्या बना, डिफॉर्मेशन एंड एक्स डायग्राम। तो ये बात याद रखना, हम कौन सा वाला कैसे बनाते हैं। चलिए अब नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है, फॉर द फिक्स्ड बीम, एक फिक्स्ड बीम है हमारे पास, इसमें क्या क्या निकालना है, एक तो सपोर्ट रिएक्शन निकालनी है, एक्सियल थ्रस्ट डायग्राम, और फिर से डेल्टा वर्सेस एक्स डायग्राम। देखो अब देखो सपोर्ट रिएक्शन कैसे निकालते हैं। जैसे ये मेरे पास एक बार है, क्या है, बार है। देखो नेट लोडिंग कहाँ से है, इस क्वेश्चन का अप्रोच कैसे करना है, हमें देखना है क्या, कि नेट लोडिंग लग कहाँ से रही है। अगर ये 2p है, ये p है, तो नेट राइट से लगेगी, तो मेरी रिएक्शन किस साइड आएगी, लेफ्ट साइड। तो अगर ये है मेरा, यार क्या हो गया इसको, अगर ये मेरे पास 2p और ये p, तो पता है 2p बड़ा है तो नेट राइट साइड आएगी, बट रिएक्शन आएगी लेफ्ट साइड। सो इट इज़ ABCD, then it is RA, and this is same direction RD। तो सबसे पहले हम लिखेंगे RA प्लस, क्योंकि डायरेक्शन सेम है RD, इज इक्वल टू P जो P है हमारे पास, इसकी डायरेक्शन क्या है 2p से अपोजिट, तो -P,
तो ये बात समझिए। तो आर ए प्लस आर डी इज इक्वल टू पी। तो हमें पता चल गया कि इनका सम क्या होगा, पी होगा। अब यहाँ पर दो केस हमें लेने हैं। हमें लेना है कि जो हमारे पास आर ए है, सॉरी ऐसे नहीं, वैसे ऐसे ही है तो लिखने में, जो टू पी है वो आर ए से बड़ा है। एक तो ये लेना है हमारे पास, और क्या लेना है, और लेना है हमारे पास जो पी है वो भी क्या है, आर ए से बड़ा है। क्योंकि आपको दिख रहा है कि पी इन दोनों का सम है तो आर ए से कम ही, तो पी का वैल्यू आर ए प्लस आर डी है। सो इट इज़ पी का वैल्यू ग्रेटर देन है आर ए से। तो ये दो कंडीशन आपको पहले लगानी है, तो हम इसी कंडीशन को लेके चलेंगे। तो अगर मैं इसका पहले एक्शियल थ्रस्ट डायग्राम बनाऊंगा तो कैसे बनेगा, देखो। अगर ये मेरे पास टू पी है, ये मेरे पास पी है, ये मेरे पास आर ए, और ये मेरे पास आर डी है, तो देखो, तो आर ए अगर पॉजिटिव है तो ऊपर, क्योंकि टेंसाइल लोडिंग है तो आर ए, और हमने कहा था टू पी बड़ा है। सो चलिए टू पी क्या है, कंप्रेसिव, सो टू पी नीचे आ गया, ये है, ये क्या अब है, ये टू पी माइनस आर ए है, क्योंकि एक आर ए माइनस हुआ टू पी में से। तो अब फिर से चलेंगे, एक कंप्रेसिव आ रहा है माइनस पी, सो इधर क्या आएगा वैल्यू, पी माइनस आर ए, पी ये है पी माइनस आर ए। ये है पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। तो हमें सीधे सीधे पता चल रहा है यहाँ पर जो हमारे पास टू पी, या ये एक्सियल थ्रस्ट डायग्राम समझ, टू पी हमें निकालना है आर ए और आर डी का वैल्यू। तो अब हम ऐसे ही कैसे निकालेंगे, हमें पता है क्या है, ये फिक्स्ड बार है। तो पीछे चलते हैं हम। सो सिंस इट इज अ फिक्स्ड बार, अगर ये फिक्स्ड बार है तो डिफॉर्मेशन क्या आएगी, ज़ीरो आएगी। सो नेट डिफॉर्मेशन विल बी ज़ीरो, विल बी ज़ीरो, डेल्टा इज इक्वल टू ज़ीरो। बट ये क्या आएगा, पी वन एल वन ए ई प्लस पी टू एल टू ए ई प्लस पी थ्री एल थ्री ए ई इज इक्वल टू ज़ीरो, यही आएगा। सो अगर ये आएगा तो पी वन क्या है हमारे पास, देखो, सो पी वन है हमारे पास आर ए। देखो अगर आप इसका क्या बनाओगे, वैसे ही लो डायग्राम वो भी सिखाऊंगा, देखो कैसे, एक अलग पेन से यहाँ पर, ताकि आपको पी में कंफ्यूजन ना आए। तो पी का निकालने का वैसा ही सेम है जैसा हमने प्रीवियस सीखा, कैसे क्रिएट अ बबल, मतलब ये हमारे पास क्या है, जैसे आर ए है, यहाँ से भी क्या आएगा फिर आर ए, बीच में एक बबल दो, ये क्या बनेगा आर ए, यहाँ से आर ए, और यहाँ से क्या है, ये टू पी है, तो यहाँ से क्या बना है, नेट क्या आया, टू पी। सो टू पी इज़ ग्रेटर देन आर ए, तो इट इज़ टू पी माइनस आर ए, टू पी माइनस आर ए, आया समझ। अब दूसरा, सो इट इज़ टू पी माइनस आर ए, यहाँ से भी क्या आएगा, टू पी माइनस आर ए,
सो अगर मैं इसका बबल नीचे बनाऊंगा क्योंकि जगह नहीं है, सो बबल नीचे, तो ये क्या आएगा -2p माइनस आर ए, और अपना कितना है p, वो है इस साइड p, तो ये क्या आएगा इस साइड, क्या आएगा ये इस साइड आएगा p माइनस आर ए। तो हमें पता चला p माइनस आर ए और p माइनस आर ए। तो P1, P2, P3 हमें पता चला। सो P1, so P1 is RA, P2 is 2P minus RA, P3 is P minus RA। देखो आप देख सकते हो कौन सा कंप्रेसिव है और कौन, देखो ये टेंसाइल है, पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है। तो चलिए, सो इट इज टेंसाइल, इट इज compressive, इट इज compressive। तो ये बात हमें समझ में आ गई। तो चलिए P का क्या है आर ए, एल है L/3 ए ई, यही है, प्लस P2 क्या है, P2 है हमारे पास, एक तो पहले ये माइनस है, ये माइनस है, सो -2P माइनस आर ए, ठीक, इंटू हमारे पास L/3 ए ई, प्लस ऐसे -P माइनस आर ए L/3 ए ई। सो बेस आर सेम, ये तो ज़ीरो हो जाएगा। सो रखो ये ज़ीरो, ए ई 3 कॉमन निकाल के उधर पुट करो ये ज़ीरो, तो ये क्या बनेगा RAL। अब माइनस RAL, अब एल बी क्या निकाल सकते हो कॉमन, और वो भी क्या होगा, वो भी कट जाएगा उधर से, तो आर ए प्लस -2P, सो ऐसे लिखेंगे -2P प्लस आर ए -P प्लस आर ए इज इक्वल टू ज़ीरो। सो आर ए को 3 आर ए, और ये क्या बना इज इक्वल टू 2P माइनस वो 3P। सो आर ए कितना निकला हमारे पास P। सो अगर आर ए हमारे पास P है, सो आर डी क्या निकलेगा, आर डी इज ज़ीरो, आर डी, क्योंकि आर ए प्लस आर डी क्या था हमारे पास P। सो अगर आर ए ही P है तो आर डी ज़ीरो निकला। तो ये हमारे पास सपोर्ट रिएक्शन हमने निकाली। अब जब हमने सपोर्ट रिएक्शन निकाली तो हमें क्या निकालना है, एक्सियल थ्रस्ट डायग्राम जो हमने बनाया अब बनाएंगे आराम से, क्योंकि हमने वहाँ पर अजम्पशन ली थी। सो ज़रा पेज अगर है मेरे पास, हाँ, एक्सियल, यार इसको हो क्या रहा है भाई, इतना पावर पॉइंट ही ठीक है, एक्सियल थ्रस्ट डायग्राम। सो व्हाट मीन्स, सो पहले हम बना देते अपना डायग्राम। सो दिस एंड दिस, ये हमारे पास क्या था, ये है P, ये है 2P, ये है P, और ये है ज़ीरो। अगर मैं इसका एक्सियल थ्रस्ट, तो P ऊपर P, 2P क्या है अब नेगेटिव में, तो नीचे जाओ 2P, एक P और एक P, तो ये क्या बना P, एक P और ये -P, क्योंकि एक P यहाँ से गया और दूसरा P यहाँ से। अब फिर से टेंसाइल और P नेगेटिव है ना, P टेंसाइल है तो ऊपर,
और ये क्या बना हमारे पास 0। तो इसकी एक्सियल थ्रस्ट डायग्राम ऐसे आएगी। आया समझ? तो हमने एक मिनट उस क्वेश्चन में हमने क्या, सो दिस इज कहाँ पर, हाँ। तो ये क्या हमारे पास एक्सियल थ्रस्ट डायग्राम आई। अब हम निकालेंगे डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन वर्सेस एक्स डायग्राम। देखो पहले में डिफॉर्मेशन क्या आएगी, पी एल अपॉन ए ई। सो डिफॉर्मेशन x1, so it is p x1 upon ए ई। सो p क्या हमारे पास, सो पहले में पी है, पी एक्स क्या है l/3, l/3 ए ई। तो ये हमारे पास पहली की क्या है, डिफॉर्मेशन है। तो अगर मैं उसका ये बनाऊं, ये आ रहा है पॉजिटिव, चलो ये मान के चलते हैं। सो ये ऐसे आया और ऐसे, क्योंकि लीनियर है। डेल्टा x2 0। देखो x2 क्या आएगा अब, अगर मेरे पास ये p है, p, मगर ये क्या आएगा अब, माइनस आएगा ना, माइनस, क्योंकि इसमें क्या हमारे पास 2p है। सो 2p l/3 ए ई। ये क्या आया, पी एल अपॉन ए ई। सो इट इज 2p है ना। अरे आगे, तो ये आया 0 हमारे पास। अगर डेल्टा x3 की बात करेंगे तो वहाँ पर लोड ही नहीं है, तो वो क्या आएगा, 0। इट इज़ p 0। हाँ, आपको समझ में आया? p हमारे पास टेंसाइल है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसको ये मसला हो जाता है, बाकी कुछ नहीं है। देखो पहले देखो के, देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है डिटरमाइन, एक हमारे पास डायग्राम दी गई है, ये क्या है, रिजिड है। इसको मान के चलो इट्स अ रिजिड बीम, क्योंकि गिवन है क्वेश्चन में। एक रिजिड बीम है, एक स्प्रिंग बी पे कनेक्टेड है, जिसकी हमारे पास स्टिफनेस दी गई है, क्या है, 20 किलो न्यूटन। देखो स्टिफनेस होती है फोर्स अपॉन डिफॉर्मेशन, ये होती है स्टिफनेस। देखो कह रहा है कि इस 80 किलो न्यूटन, डायग्राम क्या कह रही है, इस 80 किलो न्यूटन की वजह से क्या आएगा, इस स्प्रिंग में डिफॉर्मेशन आएगी। सो डिफॉर्मेशन एट बी हमें कैलकुलेट करना है, और क्या करना है हमें, डिफॉर्मेशन एट सी। सो पहले बनाओ फ्री बॉडी डायग्राम। सो एफ बी डी। अगर ये मेरे पास बीम है, एक फोर्स यहाँ से, एक फोर्स यहाँ से, बचपन से सीखते आए हैं, ये है आर वर्टिकल, ये है आर हॉरिजॉन्टल एट ए, और इस 80 तो 80 रहेगा, 80 किलो न्यूटन। और देखो इस 80 की वजह से ये नीचे, देखो इस 80 की वजह से जो बीम है वो नीचे खिंच जाएगा, तो रिएक्शन कैसे आएगी, ऊपर। बट स्प्रिंग लगा है तो दोनों साइड आएगी। देखो कैसे, अगर ये मेरे पास स्प्रिंग है, ये नीचे खींचेगी, इसको टेंशन आएगा, बट ड्यू टू बीम नीचे ये ऊपर आ जाए, ऐसे, ठीक है। तो ये मेरे पास है फोर्स। एक तो फोर्स इन स्प्रिंग निकालना है हमें,
और क्या निकालना है, डिफॉर्मेशन बी। देखो फोर्स, फोर्स तो सिंपल है, पहले डिफॉर्मेशन निकालो, उसके बाद फोर्स तो खुद ब खुद आएगा। या फोर्स भी पहले निकालो, कैसे, देखो आपको क्या करना है, आपको समेशन ऑफ मोमेंट एम मतलब एट ए ज़ीरो लेना है। सो करो समेशन मोमेंट ए ज़ीरो। एक तो एट ए, देखो ये है 2 मीटर, सॉरी क्वेश्चन में मैंने भूल गया क्वेश्चन में लिखना मुझे। सो ये है 3, 2 और 3, ये है 3 मीटर। सो अब क्या आएगा, एट ए हमने बेंडिंग मोमेंट को ज़ीरो लिया है। सो इट इज़ 80 इंटू 5। वो भी हम सीखेंगे बेंडिंग मोमेंट कैसे निकालते, बट बेसिक तो आएगा, क्योंकि इस 80 की वजह से ये क्लॉकवाइज घूमेगा तो पॉजिटिव, बट इस एफ की वजह से इट विल रोटेट एंटी क्लॉकवाइज। सो माइनस एफ इंटू 2 ए, तो ए के पास हमने ज़ीरो किया है, क्योंकि हमने हॉरिजॉन्टल पता नहीं था, इसलिए जहाँ पर कन्वीनियंस होगा कि हाँ फोर्सेस कम आएंगे, कैलकुलेशन कम आएंगी, उसी साइड क्या करना होता है, मोमेंट को ज़ीरो करना होता है। तो इज इक्वल टू ज़ीरो। सो यहाँ पर अगर मैंने, तो ये 400 माइनस 2f इज इक्वल टू ज़ीरो। सो 2f इज इक्वल टू 400, f इज इक्वल टू 200। सो फोर्स क्या है, 200 किलो न्यूटन मेरे पास आया फोर्स। तो पहला पार्ट सॉल्व किया। अब डिफॉर्मेशन एट बी। सो डिफॉर्मेशन एट क्या, डिफॉर्मेशन एट बी, देखो के दिया है, एफ पता है और डेल्टा। देखो एफ बी तो हमें पता है, एफ एट बी। सो के भी पता है, के 20 है, एफ है हमारे पास 200। सो डिफॉर्मेशन क्या निकलेगी, डिफॉर्मेशन निकलेगी सीधे ये ख़त्म 10 है, इट इज़ 10 mm। अब हमें डिफॉर्मेशन एट ए। सो डिफॉर्मेशन एट ए इज सिंपल। देखो क्वेश्चन में कहा इसने, सो क्वेश्चन में इसने कहा इट इज़ अ रिजिड बीम, तो इट एक्ट एज ए लीनियर। जब भी ये डिफ्लेक्ट करेगा, ये लीनियरली डिफ्लेक्ट करेगा। कैसे, अगर ये मेरे पास बीम है तो ये ऐसे डिफ्लेक्ट हो जाएगा, ऐसे, क्योंकि ये रिजिड है। ये क्या बनेगा, एक ट्रायंगल बनेगा। देखो हमें तो यहाँ की डिफॉर्मेशन पता है, यहाँ की डिफॉर्मेशन क्या है, 10 mm। हमें सी की निकालनी है, हाँ सी की निकालनी है। तो हमें यहाँ का क्या पता है, देखो ये 3 mm है, ये 2 mm है, और ये क्या है 3 mm। टोटल क्या है 5 mm। तो यूजिंग लिनियरिटी मतलब सिमिलर ट्राइंगल्स, सो इट इज़ 10/2 इज इक्वल टू x/5। सो x विल बी, डिफॉर्मेशन एट x क्या आएगा, मतलब ये डेल्टा, चलो डेल्टा ही लिख लेते हैं आप। सो डेल्टा बाय 5, so it will be 50 divided by 2, it will be 25 mm। so deflection at C is 25 mm। so ये बात भी आपको समझ में आई होगी, आई होप। then we have the question which is very good question। इसको करने का तरीका हम सीखते हैं। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही बढ़िया है। सो क्या कहा गया है, डिटरमाइन फोर्स डेवलप। एक तो फोर्स हमें किस बी डी बार में एंड सी बार में, देखो ये एक तो इस बार में और दूसरा इस बार में हमें क्या निकालने हैं, फोर्सेस। प्रोवाइड द बीम इज रिजिड, सेम इट इज रिजिड, एंड ऑल्सो डिटरमाइन द इलोंगेशन एट सी ई। सी पे इलोंगेशन हमें निकालनी है। तो सबसे पहले एफ बी डी, सिंपल सा खेल, कोई सा भी क्वेश्चन हो सिंपल, मेक द एफ बी डी। सो जब हम एफ बी डी बनाएंगे, वेट यार अच्छे से बनाएंगे, ये क्या बना रहे हो भाई, यहाँ पर 2, यहाँ पर ड्यू टू, देखो इस 20 की वजह से क्या होगा,
ध्यान रखना यही सब कुछ गेम है। सो इस 20 की वजह से ये नीचे खिंच जाएगा, बट यहाँ पर फिक्सड है तो रिएक्शन ऊपर आ जाएगी। सो दिस रिएक्शन इज वो अप यहाँ पर। अब इस 20 की वजह से इधर क्या इफेक्ट आएगा, ये 20 नीचे, ये क्या करेगा, इसको ऊपर खींचेगा, रिएक्शन यहाँ पर भी ऊपर आएगी, तो ये रिएक्शन, तो ये हमारे पास क्या आ गया, एफ बी डी। सो चलिए, ये फोर्स है एट बी डी, ये फोर्स एट सी, कुछ नहीं हमें पता है। अब हम क्या करेंगे, सेम मोमेंट को इस पे ज़ीरो करो, समेशन ऑफ मोमेंट एट ए ज़ीरो, तो क्या आएगा पहला, ओ सॉरी सॉरी, इसमें मैंने डिस्टेंस को इंक्लूड नहीं किया है, तो पहले डिस्टेंस को नोट कर यही, तो क्या है, ये हमारे पास है 3 मीटर, ये हमारे पास है 2 मीटर, ये मेरे पास है 3 मीटर, सॉरी। So this is 3 meter, this is 2 meter, and this is also a 3 meter. So now we will find the bending moment. So we know in previous we will follow the same procedure. So F force at CE will be, it is anti-clockwise and the direction is 3 plus 2 plus 3, it is 8. So F force at CE into 8. So it is anti-clockwise in left direction, it will consider as positive. Then we have the 20 kilonewton. So we go from left to right. When we go left to right, we have a sign convention, we take clockwise as negative and anti-clockwise as positive. So 20 minus 20 into 5, 3 plus 2, 5. Now we have same anti-clockwise, then we have that plus F B D, F force at BD into 3 into 3, and it is will be summation is equal to 0 moment. So it will be 8 F CE minus 100 plus 3 F BD. So this is our equation 1, remember it. Now the bar is rigid. So when bar is rigid, deformation is 0. So what happened here? It will create too much here. So bar is rigid. Bar is rigid. When the bar is rigid, so हम क्या करते हैं? So deformation is equal to 0. Net deformation हमारे पास 0 है. अब हम क्या करेंगे? अब जो हमारे पास नेट डिफॉर्मेशन 0 है, तो P कहाँ पर है? हाँ, सो चलिए इसको हम मान लेते हैं ये बीम है, ये वेट ए मिनट, चलिए बार इज रिजिड, तो हमारे पास डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 इज इक्वल टू 0 आएगा 0। सो चलिए, सो इट इज डिफॉर्मेशन। सो हम सिंपलर ट्रायंगल, क्योंकि रिजिड है, हम यूजिंग करेंगे। सो बार इज रिजिड, हम क्या करेंगे, सिमिलर ट्रायंगल्स का कंसेप्ट हम यूज करेंगे सिमिलरली। सो कैसे, देखो नई डायग्राम पीछे बनाएंगे, तो सिंपली हम क्या करेंगे, यार इसको हो क्या रहा है, सिमिलरली ऐसे डायग्राम बनाते हैं। सो ये क्या है, एफ सी एफ बी डी और ये एफ सी। हमें पता है डिस्टेंसेस क्या थी हमारे पास, एफ सी एफ बी डी 3 और 5, ये है 3, ये हम यार व्हाट हैपनिंग यार मैन 3, ये है 5। सो अब क्या आएगा, सो डेल्टा बी सी डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू डेल्टा सी ई डिवाइडेड बाय 8 आएगा यही। तो इधर से हमारे पास डेल्टा क्या होता है,
ये होता है हमारे पास पी एल अपॉन ए थ्री, इधर थ्री, ये भी इधर पी क्या होता है हमारे पास। सो वेट हम लिख ही लेते हैं सीधा, पी तो हमें पता है। तो ये क्या है हमारे पास, एफ बी सी है हमारे पास पी इंटू एल, और ये हमारे पास एफ बी डी या एफ सी ई इंटू एल एट ए ई। तो ए ई और ए ई कैंसल, ये एल और एल कैंसल, तो हमारे पास क्या इक्वेशन बनी कि एफ बी सी बाई थ्री इज इक्वल टू एफ सी ई बाई एट। देन वी हैव एफ बी सी इज इक्वल टू थ्री बाई एट एफ सी ई। तो ये इक्वेशन बनी। पुट दिस इक्वेशन इन, जो हमने इससे पहले इक्वेशन बनाई थी। तो इक्वेशन हमने क्या बनाई थी, so let's watch this equation, 8 FCE minus 100 plus 3 FBD, 8 FCE minus 100 प्लस क्या था, प्लस 3 FBD, 3 FBD, असल में BD है, सॉरी BC नहीं है, BD है। सो खुद ही करेक्ट कर लेना, अब ये थोड़ी छोटी गलती है। सो 3BD इज इक्वल टू 0। सो चलिए अब, सो FBD का वैल्यू पुट करोगे 3/8। सो 8 FCE माइनस 100 प्लस 3/8 FCE। सो अब इन टर्म्स ऑफ FCA, क्योंकि अननोन अब एक है तो FC का वैल्यू मुझे बताओ। ये आएगा, वहाँ से आएगा FCE, देखो इसको ऐसे करेंगे, 8/3 कितना, 8/3 प्लस 8/1, सो इट विल बी 8 प्लस 8 3 आर 24 डिवाइड बाई 3, सो इट विल बी 32 डिवाइड बाई 3, so 32 divided by 3, FCE is 100. So FCE is equal to 100 into 3 divided by 32. So ये वैल्यू हमारे पास क्या आती है, 300/32। So 332, so it will be something, क्या आएगा, 1 minute, कैलकुलेटर हम को लेते हैं, वैसे ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए थी। 300/32, सो ये समथिंग आया 9.375। सो मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ, FC शायद कहीं गड़बड़ किया, ये 5, आई थिंक हमने ये 4 था शायद, है ना, शिट ये 2 था, ये 2 है, सॉरी। चलो हमने 3 से बनाया, चलो कोई बात नहीं, वैसे तो ठीक ही है। चलो ये क्या आया अब, 937। सो हमारे पास FC आया 9.375। सो FBD क्या आएगा, सो FBD विल बी इक्वल टू, FBD क्या था, 3/8 FCE। सो 3/8 इंटू FCE कितना है, 9.371 इंटू 3 डिवाइड बाई 8, 9.375 इंटू 3 डिवाइड बाई 8, वो 3.5। सो ये क्या निकला मेरे पास, 3.5 किलो न्यूटन। तो हमने क्या क्या निकाला, एक तो हमने फोर्सेस निकाले BD और C में। अब इलोंगेशन,
अब इलोंगेशन हमें इसमें निकालनी है, किसमें, चलिए इलोंगेशन विल बी सीधे पी एल अपॉन ए। सो पी कितना है, पी है हमारे पास एफ सी में 9। सो नेक्स्ट पेज में, सो इलोंगेशन एट सी। सो सी में इलोंगेशन कितनी आएगी, पी एल अपॉन ए। वी नो पी क्या है हमारे पास, सी में पी क्या निकला था, 9.375 इंटू 10⁻³ इंटू एल 2। सी का क्या है, दिखाई नहीं है तो आपको क्या दिखेगा मैं बताऊं, कितना है, 2 मीटर, ये है 2 मीटर। सो इट इज़ 2 मीटर इंटू 10⁻³ अगेन। नाउ एरिया, एरिया क्या है, एरिया लिखा है, it will be 10 centimeter square. So if it is 10, so 10 into 100, so it is 1000 into E है हमारे पास शायद 250 या ना 200, so 200, ये GPA में है, हमें MPA में, so 200 into 10⁻³। so the answer will be, पहले हम काटम कूटी कर लेते हैं, ये और ये ख़त्म, 200 और ये 10 आएगा, ये 1 और ये 100 आएगा। So it will be 9.375 divided by simple 100 divided by 100। so ये आया 0.0937 mm। क्या आया 0 वैसे इधर निकलेगा नहीं क्योंकि मैंने जो क्वेश्चन उठाया था उसमें मैंने क्या किया, मतलब वैल्यूज ये दी, गलत नहीं दी, वैसे रीअरेंज किया वैल्यूज को। सो नाउ वी हैव, देखो अब है क्वेश्चन नंबर 5 जो बहुत ही इम्पोर्टेंट, इसको कहो इम्पोर्टेंट क्योंकि एग्जाम में मोस्टली ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो हमने आज 5 क्वेश्चन डिस्कस किए, ये भी क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए अब कह रहा है डिटरमाइन डिफॉर्मेशन, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, इसको रख लेते हैं। कहता है कि हमें क्या करना है, डिफॉर्मेशन एट एक्स वाई और जेड। कल हमने ऐसा ही एक क्वेश्चन सॉल्व किया था। पहले हम फ्री बॉडी डायग्राम, देखो इसमें भी पॉइंट लोड भी है। सो अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा, एक ये और दूसरा ये, क्या बनेगा, देखो ये है 30, तो अगर ये 30 है तो ये क्या आएगा 30, अगर ये 30 है तो ये क्या आएगा 30, ये 30 है तो ये क्या आएगा 30। आया समझ में। तो फ्री बॉडी डायग्राम इसकी ये बनी FBD। नाउ सॉल्व कर लेते एट, अगर हम एट y कर लेते क्योंकि ये है वेटलेस या मासलेस, इसका कोई वज़न है नहीं तो इसको कंसिडर नहीं करना है। अगर दिया होता तो इसको कंसिडर करना होता, ये एक्ट एज ए पॉइंट लोड करता, बट अब ये वेटलेस है तो एट y। सो एट y डिफॉर्मेशन विल बी, खाली किसकी वजह से आएगा, अब आएगा एक तो पॉइंट लोड की वजह से और दूसरा सेल्फ वेट की वजह से। तो पॉइंट लोड, ड्यू टू पॉइंट लोड क्या आएगा हमारे पास, पी एल अपॉन ए। पी क्या है, पी है इधर 30, सो 30 इंटू 10⁻³ पी इंटू एल, एल है मेरे पास अभी 3, सो 3 इंटू 10⁻³। अब तो समझ में आ रहा होगा मैं कैसे कैलकुलेशन कर रहा हूँ, ये पी एल अपॉन ए ही है। आप इतना क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो, आपके दिमाग में ही क्या बचता है फॉर्मूला, और उसको कैसे देखो 90% क्वेश्चन तभी सॉल्व होता है जब समझ में आता है, और जब समझ में आता है उसको दिमाग में ही करना होता है। बस अभी तो मैं पेन चला रहा हूँ, मुझे पता है एंड में क्या करना है, अभी तो खाली मैं पेन चला रहा हूँ। सो एरिया मुझे पता है कितना है 10, सो मुझे पता है ये बन गया 100 mm² इंटू
अगर मेरे पास है 200 GP है तो इट इज़ सिंपली 200 इंटू 10⁻³ एंड नाउ प्लस प्लस क्या आएगा इसमें, देखो ये तो ड्यू टू पॉइंट लोड है। अब सेल्फ वेट का फॉर्मूला क्या है, WL/2AE। put this, so W is 18, so 18 into 10 raised power 3 into L, same 3 into 10 raised power 3. Now area is same 1000, E is same is 200 into 10 raised power 3 GP. So this will cut, this 1000 will go away. नाउ वी हैव ये 1000 और ये 1000 गया, इस 1000 को इस 1000 के साथ कट कर दो। सो ये आया हमारे पास 9t डिवाइडेड बाई 200 और प्लस 18 इंटू 3 हुआ हमारे पास 18 54 बाई 200। bases are same, power should be added, so it will be 144 divided by 200. now you can cancellation it, so अगर मैं इसको 100 जाएगा 72 जाएगा 36 जाएगा 50 जाएगा 25 18/25 क्या आया हमारे पास 18/25। अगर मैं 18/25 करता हूँ तो ये क्या आएगा 0.72 mm। शायद व्हाट हैपन यार, ओह 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 ओह, देखो देखो गलती हमने की, ये 2 को तो हमने लिया ही नहीं, सो इंटू 2, सो ये बन जाएगा 400। सॉरी 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 सॉरी, देखो ये होती है स्लिम स्टिक्स, इसको हम कहते हैं स्लिम स्टिक्स। यार सॉरी इसके लिए भाई, सॉरी दिल से सॉरी। और जब ऐसी गलती होती है ना क्वेश्चन में तो दिल से बुरा लगता है, दिल से बुरा लगता है। सो इट विल बी नाउ, अब तो खुद ही कर लो ये, और ये कैंसिल हो गया। सो वैल्यू मुझे अब सीधे पता है, तो इट इज़ 0.45 प्लस 0.135, सो इट विल अराउंड 0.585 mm। तो ये डिफॉर्मेशन एट y है। अब हमें निकालना है एट x। देखो एट x क्या आएगा, एक तो आएगा ऊपर से ये वेट, याद रखना क्या आएगा, एक तो आएगा ऊपर से वेट और इसका पॉइंट लोड। सो नाउ एट x डेल्टा x इज इक्वल टू, देखो PL/AE, P है 30 इंटू 10⁻³ इंटू L है 2 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई ए है अभी 500, ये है 200 इंटू 10⁻³ 200 ही है। तो ये क्या आया, ड्यू टू एक्स पे आया पॉइंट लोड। अब सेल्फ वेट किसका आएगा, क्योंकि ऊपर है ये, इसी के ऊपर ये रेस्ट कर रहा है, तो 18 का, सो प्लस WL/2AE, W क्या है 18, L L है 2, 3 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई एरिया क्या है 5 सेंटीमीटर, 500 इंटू 2 इंटू 0 इंटू 10⁻³, यही आएगा, यही तो आएगा, यही तो आना चाहिए। यह हम सिंपल में भी कर सकते थे, इसको इतना लंबा खींचने की ज़रूरत नहीं थी। वैसे चलो ठीक है। यह है किसकी वजह से, इस पॉइंट लोड की वजह से, और इसकी वजह से क्या आएगा, एक तो देखो ये तो हमने पहले ही y का निकाला था, अगर हम फिर से निकालेंगे तो ये बहुत ही बकवास चीज़ होगी। हो गया, बंद हो गया भाई। तो इसको हम देखो कैसे कर लेते हैं।
देखो इसको करने का तरीका बिल्कुल सिंपल हम रखेंगे, बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल। देखो आप देख रहे हो हमें एक्स पे निकालना है, वाई का तो हमें पता है, ये ऊपर का एक तो सेल्फ वेट से, दूसरा पॉइंट लोड से, इसका तो हमने निकाला था वाई पे। अब पॉइंट तो सीधा मैं लिखूंगा एट डिफॉर्मेशन एट वाई प्लस जो मेरे पास वेटलेस है, जो अभी हमने लिखा था पी एल अपॉन ए, पी था 30 × 10⁻³ एल है हमारे पास 2 × 10⁻³ डिवाइडेड बाई ए है 500 × 200 × 10⁻³ सेम, सो इट इज़ 0.585 प्लस ये 3 ये 2 गया 500, ये 1 2 0 ये 2 0 ये 2 0, so it will around 6 divided by 10, 0.6, so it will be 1.185 mm। so ये क्या आया, एट y और एट x हमने निकाला। नाउ एट z, सो डेल्टा z क्या आएगा तो देख लेंगे हम। देखो हमें अब इस पे निकालना है, सो डेल्टा z आएगा, याद रखना। देखो एक तो 18 किलो न्यूटन, इसका हाफ आएगा क्योंकि ये क्या है, हाफ पोर्शन है हाफ पोर्शन। और दूसरा इस पे क्या लग रहा है, इस पे इसका पॉइंट लोड लग रहा है, इस हाफ का लग रहा है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ड्यू टू पॉइंट लोड। हो गया भाई, सो ड्यू टू पॉइंट लोड पर है, हाँ। सो ये आएगा हमारे पास, एक मिनट, ये क्या आएगा, एक तो देखो कैसे, समझना। देखो 18 है ना ऊपर, ड्यू टू सेल्फ वेट कितना आएगा, 18 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि ये क्या है, हाफ पे लग रहा है, 18 डिवाइडेड बाई 2। और इस पे पॉइंट लोड भी एक्ट कर रहा है, ये वाला मतलब ये, एक तो ये पॉइंट लोड, दूसरा इसका खुद का पॉइंट लोड है। देखो इसको क्या हो, ये हैंग हुआ भाई, सो इट विल बी, पहले क्या हुआ, चल ही नहीं रहा है भाई, पी एल अपॉन ए ड्यू टू पॉइंट लोड, और आएगा हमारे पास 2p 2w/2a। तो इस पर थोड़ा कंफ्यूजन है, वेट इसको मैं देख लेता हूँ यार, इसे देखने की ज़रूरत थी नहीं। हाँ, सो ड्यू टू पॉइंट लोड आएगा हमारे पास P + W/2 × L/A, यही आएगा प्लस, अब ये क्या था, ड्यू टू पॉइंट लोड। अब आएगा ड्यू टू सेल्फ वेट क्या आएगा, सीधा W/2 L/2 AE। तो P क्या है हमारे पास, P है 30 × 10⁻³ प्लस 9 × 10⁻³ इंटू L क्या है 1.5 × 10⁻³। इसको ब्रैकेट में डालो। एरिया क्या है हमारे पास, एरिया हमारे पास 10, सो 1000 इंटू 200 इंटू 10⁻³ प्लस W/9 इंटू 10⁻³ इंटू 1.5 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1000 इंटू 200 इंटू 10⁻³। अब जब इसको सॉल्व करेंगे हम,
तो क्या वैल्यू निकल के आएगा, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा। 30 ये हुआ 120, सो 120 इंटू 10⁻³ इंटू 1.5 बाई 2 इंटू 10⁻5, सो 3, सो ये है 12 इंटू 10⁻4, सो एक ये 3 ये 3 2 बचा, सो इट विल बी 60 को ये 180 डिवाइडेड बाय 200 प्लस, अगर मैं ये 1000 काटूँ ये और ये काटूँ तो ये क्या बचा, ये बचा 4.5, वन आर 4.5 आर, ये आया 0.0, वैसे मैंने सही लिखा है ना, 0.0337। तो जो हमारे पास डेल्टा जेड आएगा वो आएगा 0.3273 mm। तो ये आज के हमने 5 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। तो होप यू आर लाइकिंग दिस सेशन, थैंक यू वेरी मच। कल मिलते हैं आप नेक्स्ट सेशन के साथ, सो थैंक यू वेरी मच।